नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्याम कुमार और इस गूगल शीट सेशन में आपका स्वागत है। आज के जो सेशन का टॉपिक है आज के सेशन में जो टॉपिक है कि आप किस तरीके से रैंड और रैंड बिटवीन को यूज़ कर सकते हैं अपने डेटा सेट के अंदर। अभी इनकी क्या ज़रूरत है, अगर आपको सपोज करें कि कहीं पे रैंडम डेटा की ज़रूरत है, आप कॉपी पेस्ट या फिर टाइप नहीं करना चाहते, आपको फटाफट कोई डेटा चाहिए, तो आप यूज़ कर सकते हैं रैंड और रैंड बिटवीन का। ठीक है, तो ये दोनों कैसे काम करता है और किन कंडीशंस पे काम करता है वो देखते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें चलना है अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो चलिए फटाफट अपनी शीट के अंदर, तो मैंने यहाँ पे ले रखा है रैंड और रैंड बिटवीन का दो यहाँ पे कॉलम। ठीक है, पहले कॉलम है रैंड का, दूसरा है रैंड बिटवीन का। रैंड कैसे काम करता है इसके लिए हम समझते हैं इसके सिंटेक्स को। बहुत ही सिंपल है। रैंड लिखना है आपको, ओपन एंड क्लोज करना है पेरेंथेसिस, और जहाँ जहाँ पे आप रखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ नंबर्स आपको वहाँ पे दिखाई देंगे हर किसी सेल में जहाँ जहाँ आपने फॉर्मूला अप्लाई कर रखा है। जैसे कि यहाँ पे समझते हैं रैंड यूज़ करा है, लेकिन ये जो वैल्यू दिखा रहा है पॉइंट में दिखा रहा है, क्योंकि रैंड 0 से लेकर 1 तक के बीच के वैल्यू ही दिखाता है। ठीक है, लेस देन 1 वाला और ग्रेटर देन 0। तो कैसे यूज़ करना है इसको, जैसे कि मैं यहाँ पे चाहता हूँ रैंड फंक्शन को यूज़ करूँ वैल्यू लाने के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कुछ एक वैल्यू दिखा रहा है। ठीक है, 0.888 करके इसको क्लोज करता हूँ पेरेंथेसिस को। दूसरा नंबर चेंज हो गया, क्योंकि ये डायनेमिक है, जितने बार यहाँ पे आप कुछ चेंजेस करेंगे उतनी बारी चेंजेस होते रहेंगे यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे कुछ और लिख दूँ, अब देखो कि यहाँ पे चेंज हो गया। ये स्टैटिक नहीं रहता, डायनेमिक है, हमेशा ये नंबर चेंज होता रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है जब भी आप रैंड यूज़ कर रहे हैं तो स्टैटिक नहीं है और रैंडम है। जब भी कर्सर कहीं पे कुछ चेंजेस करते हैं शीट के अंदर, उस चेंजेस के साथ आपका जो वैल्यू है वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, रैंड बिटवीन क्या है, रैंड आपने समझ लिया, 0 से लेकर 1 तक के बीच में जो वैल्यूज़ हैं वो आपको मिलने वाला है। ठीक है, रैंड बिटवीन का मतलब है एक स्टार्ट पॉइंट आप देते हैं और एक एंड पॉइंट देते हैं, दोनों के बीच में कुछ भी वैल्यू आ सकता है, रैंडम वैल्यू। तो रैंड बिटवीन यूज करते हैं रैंडम बिटवीन कुछ स्टार्ट नंबर और कुछ एंड नंबर के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक नंबर दे रखा है, स्टार्ट नंबर 100 और एंड नंबर है मेरा 5000। ठीक है, तो मैं यूज करता हूँ रैंड बिटवीन स्टार्ट नंबर और एंड नंबर। क्लोज करते हैं पेरेंथेसिस। अब देखोगे यहाँ पे कुछ भी नंबर आएगा नीचे ड्रैग करने पे। ठीक है, अब ड्रैग मैंने कर दिया गलती से, क्योंकि नंबर मेरा यहाँ पे है D3 पे, मैंने इसको फ्रीज नहीं किया है। तो मैं काम करता हूँ, इस रो को फ्रीज करता हूँ, D के रो को भी फ्रीज करता हूँ। अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ लास्ट तक। अब देखते हैं, अब जितने बार आप यहाँ पे कुछ चेंजेस करेंगे, जैसे आपने यहाँ पे कुछ लिखा, इसको हटाया, जितने बार आप चेंजेस करेंगे उतनी बार आपका जो वैल्यू है वो चेंज होता रहेगा, स्टैटिक नहीं रहेगा। रैंड और रैंड बिटवीन दोनों ही स्थिति में। ठीक है, तो आपने समझ लिया, स्टार्ट नंबर और एंड नंबर की जरूरत पड़ती है रैंड बिटवीन में, और रैंड में कोई स्टार्ट और एंड की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको रैंड ओपन एंड क्लोज लिखना है। इससे रैंडम वैल्यू आता रहेगा स्टार्टिंग 0 to 1 के बीच में। ठीक है, क्लियर हो गया। कुछ भी आपको डाउट है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसमें सबमिट करें अपने क्वेश्चंस। Q&A सेशन के अंदर सभी क्वेश्चंस को हम क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप प्रैक्टिस जरूर करें। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, बाय बाय।